ये दूसरा मौका है जब मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शरफ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। 6 साल पहले जब मैं आया था तो माहौल काफी गर्म था। आज आया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में काफी गर्म है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और क्यों ना गर्म हो, जब उनका कर्म होता है तो हर सुन्नी गर्म होता है। सुभान अल्लाह। उड़ीसा वालों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है। ये वो जमीन है जिसे सरखैल अहले सुन्नत हुजूर मुजाहिदे दीन व मिल्लत हजरत अल्लामा शाह हबीबुर रहमान साहब किबला अल हाशमी अल अब्बासी रज़ी अल्लाह मौला अन्हु वरज़ाहु अन्ना ने जहां पर सुन्नियत का बीज बोया और गली गली शहर शहर गांव गांव जा जाकर शहजादे गौसे आजम हजरत सरकार सैयद नसीम अख्तर साहब किबला अल जीलानी उस बीज की आबियारी की है। क्या बात है। न हम हबीबे मिल्लत को छोड़ सकते हैं, न नसीमे मिल्लत को। वो मुजाहिदे मिल्लत हैं, ये तो सारी सुन्नियत जानती है, मगर वो पूरे मिल्लत के महबूब थे, हबीबे मिल्लत। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म अक्सर उन्हें कहते थे ये हबीबुर रहमान भी है और हबीबे मिल्लत भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने बड़े सरकार। बहुत खुशी की बात है और जितना इस खुशी पे फख्र और गर्व किया जाए कम है। इख्तलाफ जिन्हें दो लोगों को लड़ाकर बिरयानी खाने में मजा आता है, हम यहां बिरयानी के लिए नहीं गौसे जीलानी के लिए आए। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है और अब तो मैं समझता हूं जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब के बाद नात भी काफी हो गई है। उसूली तौर पे इनके फौरन बाद मुझे हिंदुस्तान की उस आवाज को भी सुनना था जिसे दुनिया शादाब व पैकर के नाम से जानती है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मौका दिया मुझे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी किसी का कर्ज अपने कांधे पे ज्यादा देर नहीं रखता। अगर इन्हें अपनी बात सुनाऊंगा तो चाहे जितना पसीने में भीग जाऊं, सुनाने के बाद इनकी सुन के ही जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। एक बड़ी संजीदा मुनक़बत खालिस उर्दू ज़बान में, और वो संजीदा बेईमाना हो गई कि उसका जो काफिया है वो बड़ा सख्त है। हो सकता है कुछ लोगों के सर के दाएं बाएं निकल जाए, लेकिन वादा कीजिए अगर शेर समझ में आवे तो एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा, और ना समझ में आवे तो 2 बार कहिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझ रहा है। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। अगरचे मैं मेरी तकरीर मेरी नातखानी को डोमिनेट कर देती है, लेकिन एक नातखा मैं भी हूं। एक कलाम बारगाह है मौला हुसैन ने अर्ज किया है और हर मिसरे में जवाब दिया है कि कौन है हुसैन, कौन है हुसैन। हर मिसरे में कोशिश की है ये क्लियर करने की कि कौन है हुसैन। इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा, क्योंकि मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं, और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसे ही मेरा फातिहा होगा। मैं चाहता हूं कादरिया वालों आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए
कि यहां सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। माशाअल्लाह हमारे नकीब इजलास गुलाम सरवर साहब किबला नकीब इजलास भी हैं और पैकरे इखलास भी हैं। बहुत अच्छे अंदाज से निज़ामत और नकाबत कर रहे हैं। अल्लाह ज़ोरे बयान और बढ़ाए। इससे पहले कि मनक़बत के अशार नजर करूं, देखिएगा झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूं, तैयार हैं? देखिए, शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। ये कलाम जब मैंने लिखा था तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के नात खानों ने इसे कबूल किया, पजीराई की। अब मैं ये देखना चाहता हूँ उस पार जो मुसलमान हैं सिर्फ वही अच्छा सुनते हैं या इस पार वाले? शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। वफा वफा की आखिरी हद को वफा अंतिम हद, अंतिम सीमा, वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते। थोड़ा सा क्लियर भी करता चलो। असद कहते हैं शेर को, किसे कहते हैं? सिंह, लायन, शेर। और वलद कहते हैं बेटे को। अब शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिए तारीख की रोशनी में कि उखाड़ फेंके उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को। उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को। उसी असद के वलद को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, असद के वलद को हुसैन कहते हैं। और ये तो सुना होगा आपने वाकया कि हुजूर गरीब नवाज जब अजमेर पहुंचे तो अना सागर पे पहरा लग गया। सरकार समझ गई ये कोई नया पहरा नहीं, करबला से चला। क्या बात! गरीब नवाज ने करामत दिखा दी, अपने खादिम से कहा जाओ ये कूजा लेके जाओ और अना सागर से कहो अपनी आना भूल जाए। उसे मोइनुद्दीन संजरी ने बुलाया। पूरा सागर मेरे ख्वाजा के गागर में आ गया। शेर सुनिएगा, बतौर खास तवज्जो चाहूंगा कि जो भैल का जो भर ले कासे को अपने अना के सागर से। जो भर ले कासे को अपने अना के सागर से। उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। मुझे अंदाजा था कुछ काफिया उड़ जाएगा। जद कहते हैं दादा को भी, नाना को भी। उसी मोइन के जद को हुसैन
कहते हैं। और ये माशाल्लाह ये अराकीन कादरी कमेटी के नौजवान माशाल्लाह जो मेहमान आ रहे थे एक अलग तेवर में उसका इस्तकबाल ये लोग कर रहे थे। मैं इन बच्चों को इन नौजवानों के हवाले से ये कीमती शेर नजर कर रहा हूँ। तवज्जो है ना आप लोगों की? तवज्जो है आप लोगों की? देखिएगा तेवर, देखिएगा तेवर ऐसा है कि दिल में उतर जाए तो ईमान का जेवर चमक जाए। क्या बात है, देखिए कि यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, उसी तमाचे की जद को नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, अराकीन कादरी कमेटी। अगर किसी बदबख्त बदमज़हब शिया के मुंह पे कोई तमाचा मारे और उससे जो गूंज पैदा हो, अगर उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, वहाबियों, बदबख्तों, नजदियों और सल्फियों के मुंह पे कोई तमाचा मारे तो उससे पैदा होने वाली गूंज को अहमद रजा कहते हैं। क्या बात है? ऐसे ही यजीदियत के मुंह पे अगर कोई तमाचा मारे उससे पैदा होने वाली गूंज को हुसैन, उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। ये शेर बतौर खास देखिएगा, थोड़ा नाजुक है। पहले मिसरे पे कोई रिजल्ट या कोई नतीजा मत निकालिए, हो सकता है कि आपको चौंका दे, अरे ये कौन सी बात है, सारी लड़ाई खिलाफत के लिए थी, यजीद ऐसा कैसे हो जाएगा। चौंकिएगा नहीं, दूसरी लाइन का इंतजार कीजिए, ठीक है ना। और मेरा दावा है कि दूसरी लाइन कान तक पूरी पहुंचेगी नहीं, आप सब मचल जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ एक मरतबा पूरा मजमा कह दे या हुसैन, या हुसैन। 12 बजे से पहले कहने का अंदाज और था। आइए खैर, जब रात ज्यादा हो गई है तो ये शेर बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। चौंकिएगा नहीं। यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार, यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार। इसी ख्याल के रद को एक ही को समझ में आया क्या शेर। रद कहते हैं कंडम करना, भर्सना करना, निंदा करना, मजम्मत करना, कंडम करना। इस विचार को मेरे हुसैन ने कंडम कर दिया। क्या कि यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार। ये ख्याल, इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं। आइए आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें जिंदगी के साथ। हुजूर की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में है, मुत्तफक अलैह। सरकार ने फरमाया कि सर से लेकर कमर तक हसन मेरी तरह है, सुभान अल्लाह, बेशक। और कमर से लेकर कदम तक हुसैन मेरी तरह है। सुभान अल्लाह। यानी दोनों भाइयों को इकट्ठा कर दो तो जलवे पैकरे ज़ाते मुस्तफ़ा तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक इस शेर पे कि नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन, नबी की सूरत व
है इमाम हसन नबी की कामतों कद को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन कहते हैं। बड़ा मुश्किल काफिया था। नबी की कामतों कद को हुसैन कहते। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समात कर लें जिंदगी के साथ कि बचा ले कश्तिए दी को जो डूबने से नूर बचा ले कश्तिए दी को जो डूबने से खुदा खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहे। खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहे। चलिए दुरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी आज अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। और मेरी तकरीर के बाद आपको इसी तरह जम के बैठना है इंशाअल्लाह। फिर अताए आसमानी रहेगी, नबी की नातखानी रहेगी। आपके लिए इतना कह देना काफी है और इतना समझ लेना ही काफी है कि जिस इत्तेहाद के महजरनामे पे 49 बड़े बड़े उलमा ने साइन किया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर अशरफी भी उस पे साइन करके आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और साइन करते वक्त ही मेरे बुजुर्गों ने ये उन्वान मेरे दिमाग में दिया जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो भाषा चाहे जैसी हो समझने में आसानी होगी, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, क्या 12:30 के बाद मुस्कुराना जायज नहीं है क्या? अरे वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आप सबके चेहरों पे सलामत रखे। अल्लाह पाक का इरशाद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और थाम लो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को। थाम लो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो, लॉबिंग मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना सीने से निकाल के मदीना नक्श कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो मजबूती से, और आपस में बटो मत, बस अल्लाह की रस्सी को थामे रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। नेमतों का आलम यह है कि अगर तुम गिनना शुरू करो, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट।
बचपन से 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। और बताओ, 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी, इतनी नेमत। मगर यहां एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो उस नेमत को जब हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती थी, जब हर अमीर गरीब को दबाता था। याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। किस नेमत को? वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते थे, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। फिर क्या हुआ? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्रेम पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर परिणाम क्या निकला? रिजल्ट, नतीजा, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फिर वो दिन भी आया कि उस नेमत के जरिए तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। मगर कब? जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। पूछा गया, हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन है? तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों में लिखा है, हुवल कुरआनुल करीम, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की किताब है जो अल्लाह की रस्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल भी अल्लाह की रस्सी। मगर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ में कुरान तो है लेकिन ईमान नहीं। टाइम कम है इसलिए मैं उन फिरकों का नाम नहीं लेना चाहता, तेजी से बढ़ो। हाथ में कुरान है लेकिन ईमान नहीं, खुद कुरान ही पर मुकम्मल ईमान नहीं है। आज तक पूरी जमात फाइनली नहीं कह पाई शियों की कि ये 30 पारे थे कि 40 पारे थे कि 35 पारे थे, उसी पे ईमान नहीं। इसी कुरान में है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, जो इसे समझ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो गुमराह हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो या अल्लाह, फिर अल्लाह की रस्सी है जिसे हम थामे तो कामयाबी मिले। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज किया बारगाह रिसालत में, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार बताइए वो अल्लाह की रस्सी है कौन? है कौन? तो ऐ कादरिया और जलेसर के गयूर मुसलमान, अब इतनी रात हो गई है कि मैं किसी पतली गली में नहीं जाने वाला, सीधे एक्सप्रेसवे पे आ रहा हूं। रहने दीजिए, करेंगे। सीधे एक्सप्रेसवे पे आ रहा हूं, कोई जुमला जाया ना। तवज्जो है ना आप लोगों की? ऐ उड़ीसा के मुसलमानों, मुस्तफा का फरमान सुनो। सरकार फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इला समा, अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। माशाअल्लाह। बस ऐसे अगर सुनते रहे तो स्टेज से कुछ करने की जरूरत है। अल्लाह ये सुनना आपका सलामत रखे। आई एम द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। मतलब क्या? गोया हुजूर फरमा रहे हैं, लोगों मेरा दामन थामो। तवज्जो चाहूंगा, मेरा दामन थामो। अरे जब थामोगे तो हाथ में दामने रसूलुल्लाह भी होगा, हब्लुल्लाह भी होगा। आइए थोड़ा सा इस आयत का पसे मंजर भी बता दूं। ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके गांव में, कादरिया गांव में कोई शख्स लक्षद्वीप से आ जाए, पौंडीचेरी से आए, अंडमान निकोबार से आए और एक साल में ऐसा बिजनेस करे, व्यवसाय करे कि एक साल में करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? तो आपको लगेगा ना, यार ये बाहर से आया, एक साल में इतना कमाया, करोड़पति हो गया। और हम इसी गांव में पैदा हुए, यही जवान हुए, यही शादी हुई, हम सिर्फ अपनी पत्नी के पति हैं, करोड़पति। ये बात क्यों दिमाग में आपके आई?
क्योंकि जो करोड़पति हुआ था वो परदेसी था। कौन था? जोर से बोलो। हाँ, अगर अपने गांव का कोई खरबपति भी हो जाए सर पे जू भी नहीं रहेगी, क्योंकि अपना। इसे कहते हैं इलाकाइयत, एरिया हमारा है, अपना है। अरे जब बंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो तो वो महसूस होता है ना, वो लोग समझते हैं कि ये बाहर है। लेकिन यहां अगर अपने गांव का कोई हो, चाहे जितना हो जाए, कुछ नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे नबी के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ये हदीस पाक जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है। बल्कि नसई शरीफ में तो पूरा बाब है। और मैं सारी हदीसों को इकट्ठा करके एक मजमून वाकया बयान कर रहा हूं। पूरा एक बाब है। आपने भी सुना होगा उलमा से कि हुजूर ने एक जलसा किया था, अहदे मुआखात का जलसा। जलसे मुआखात यानी भाईचारे का जलसा। कौन सा जलसा? जैसे आज यहां आप लोग कर रहे हो ना, मेरे आका ने भाईचारे का जलसा किया। और क्यों किया था? क्योंकि मदीने में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्हें ये अंसार और महाजिरीन की मोहब्बत पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा रे, ये महाजिर मक्के से आए मदीने में, अंसार ने अपने घर इनके लिए खोल दिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम। अरे अगर ये लोग इतना मिलजुल के रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? हमें तो इख्तिलाफ ही से बिरयानी मिलती है। आप लोग सो रहे हैं क्या? हम जब तक लड़ाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? हमें मानेगा कौन अगर हम किसी को लड़ाएंगे नहीं? जिन लोगों को नींद आ रही जरा हाथ उठा के बताएं तो। कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं जिनको नींद आ रही। चलो, अरे समझो यार, इसीलिए मैं कह रहा था मौलाना से, इस जवान को जवान रात दो यार, फिर बताओ। लेकिन आइए, माशाल्लाह बेदार हैं, अल्लाह ये बेदारी सलामत रखे। उम्मत